हाँ जी। बाबा, हाँ बेसिक में जाकर फर्स्ट माँ का नाम सुनना का बोल रहा है ना। हाँ? माँ का है बाबा, माँ हैं? नहीं ना, माँ नहीं ना उधर। कोई बात नहीं, अम्मा से सुनने वाले तो हैं। अम्मा की बच्चियां हैं कि नहीं? अम्मा के बच्चे है। नहीं, अम्मा के बच्चे ज्यादा नजदीक होते हैं या बच्चियां ज्यादा नजदीक होती हैं? बच्चे। अम्मा के बच्चे भी होते हैं और अम्मा की बच्चियां भी होती हैं। बाबा ने ज्ञान सुनाने के लिए प्रेफरेंस किसको दिया है? हैं? अम्मा तो मर गई, ऐसे कहना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहिए? शरीर छोड़ दिया है। तो शरीर छोड़ दिया, तो अब अम्मा नहीं रही तो किससे सुने? हैं? बाप से सुने। बाप से सुनेंगे तो बाप तो पुरुष है, दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है या कन्या माताओं की लिस्ट में है? सब पुरुषों के लिए बताया है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, या एक को छोड़ करके सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, ऐसे बोला? क्या बोला? सब हैं दुर्योधन दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन के मुख से सुनना अच्छा है पहले पहले, या फाउंडेशन अच्छा डालना चाहिए? अच्छा डालना चाहिए। तो ब्रह्मा तो आप कह रहे हैं चला गया, तो किससे सुने? ब्रह्मा कुमारी से सुना। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों में भी सब जो हैं वो दूसरे दूसरे धर्म की जड़ें नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों में भी कोई ऐसी ब्रह्मा कुमारी होगी जो असल देवी देवता सनातन धर्म की आधार मूर्त होगी। तो सुनने में कोई हर्जा है क्या? है? अगर श्रेष्ठ आत्मा से सुनेंगे तो श्रेष्ठ पद बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। कैसा समझाना बाबा? है? श्रेष्ठ आत्मा का था, कैसा समझाना उनको? किनको समझाना? ब्रह्मा कुमारी हमको। तुम समझाओगे जाके? अरे तुमने समझने की बात कही या समझाने की बात कही? हाँ बाबा, हाँ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। हाँ? फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। हाँ, फर्स्ट बेस्ट नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव जो पड़ता है जिसका, उसी का लास्ट प्रभाव तक पड़ता रहता है अंत तक। इसका मतलब ये है कि जिसने हमको ज्ञान दिया, चाहे बेसिक नॉलेज दी और उसके बाद समझो किसी ने एडवांस नॉलेज दी, तो ज्यादा प्रभावित हम किससे हो गए? बेसिक नॉलेज देने वाले से ज्यादा प्रभावित हुए या आखिरी ने एडवांस नॉलेज देने वाले से ज्यादा प्रभावित हुए? हैं? एडवांस देने वाले से प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के हम ज्ञान में चल पड़े। तो आखिर तक ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? बेसिक देने वाले का ज्यादा प्रभाव रहेगा या एडवांस देने वाले का ज्यादा प्रभाव रहेगा? अगर एडवांस देने वाला जिंदा बना रहे तो किसका ज्यादा प्रभाव रहेगा? एडवांस देने वाले का ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन हुआ ना, फर्स्ट इंप्रेशन वही लास्ट इंप्रेशन, लास्ट तक वो प्रभावित करती ही रहेगी आत्मा। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। भगवान भी है और भगवान का परिचय देने वाला भी खड़ा है। तो ज्यादा मान्यता भक्ति मार्ग में देते हैं गुरु को, ज्ञान मार्ग में नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो कहते हैं जब भगवान बाप को पहचान लिया तो बड़े से बड़ा गुरु मिल गया, देहधारी गुरु के पीछे क्यों पड़े? बाबा, सन्यासियों माताओं के पास जाकर भवती भिक्षा देही माता अन्नपूर्णेश्वरी ऐसा कर रहे हैं बाबा, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
अच्छा ये बात बताओ कि सन्यासियों की संख्या, तो प्रकांड विद्वान सन्यासी होते हैं ना, तो बड़े बड़े सन्यासी उत्तर भारत में ज्यादा हैं, विद्वान पंडित आचार्य, या दक्षिण भारत में ज्यादा हैं? क्यों? दक्षिण भारत में भी तो हैं, लेकिन ज्यादा सन्यासी कहां से निकलते हैं? ज्यादा सन्यासी कहाँ के प्रसिद्ध हैं, उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के? उत्तर भारत के। बहुत प्रकांड विद्वान होते हैं, शास्त्रों के बड़े धुरंधर होते हैं। उत्तर भारत में क्यों ज्यादा प्रसिद्धि है सन्यासियों की? ज्यादा मान्यता उत्तर भारत में है सन्यासियों की, दक्षिण भारत वाले इतना महत्व नहीं देते हैं। क्यों? कारण क्या है? अरे जिन्होंने महाभारत देखना शुरू कर दिया होगा वो तो अच्छी तरह जानते होंगे। वहाँ पर शैव भक्ति ज्यादा है, वहाँ पर शैव भक्ति ज्यादा। वो तो है, वो तो बात अभी बता दी ना कि सन्यासियों की पद पूजन, पांव धोकर पीना वगैरह सब उत्तर भारत में ज्यादा करते हैं, दक्षिण भारत में उतना नहीं करते। तो कारण क्या है इसका? हाँ, सन्यासियों में, शास्त्रों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। तो गंगा उनकी अम्मा थी क्या? तो सन्यासियों की अम्मा कौन है? जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहाँ जाकर बैठते हैं? अम्मा की गोद में जाके बैठ जाएंगे, दूसरों की गोद में नहीं जाएंगे। कहाँ बैठेंगे जाके? अम्मा की गोद। तो गंगा जी के किनारे चौकड़ी मार के कौन बैठे रहते हैं? सन्यासी लोग बैठे रहते हैं। आपके प्रश्न का समाधान हुआ क्या? आपने क्या प्रश्न पूछा? सन्यासी माताओं के पास जाकर बहुत ही विश्राम देगी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हाँ, जो सन्यासी हैं उत्तर भारत के, जब गंगा निकलेगी तो वो सन्यासी भी निकलेंगे, उससे जाके भीख मांगेंगे ज्ञान की। क्या? ज्ञान की भीख। हाँ, क्योंकि पवित्र है ना, जन्म जन्मांतर की पवित्रता के संस्कार तो है ना। तो राम वाली आत्मा के सामने नहीं झुकने वाले हैं क्या? किसके सामने झुकेंगे? जब गंगा माता निकलेगी तो उत्तर भारत के सन्यासी भी झुक जाएंगे। इसलिए मुरली में बोला है, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। तो माताएं बहुत भाग्यशाली हैं, और माताओं में भी जो गंगा माताएं हैं तो कितनी भाग्यशाली है, सर पे जाके चढ़ के बैठती है? पार्वती माता फिर भी गोदी में बैठेगी भगवान की, और गंगा माता एकदम सर पे जाके बैठेगी। जगदम्बा के साथ तो जगत पिता दिखाते ही नहीं है। ऐसे नहीं जगदम्बा के कोई विधवा है तो उसका भी पति है जगत पिता, लेकिन साथ साथ नहीं दिखाते। तो माताएं तो हैं, लेकिन गंगा को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। जिसकी सेवा कोई ने नहीं कर पाई, उसकी सेवा गंगा माता करती है। सन्यासियों को न कोई ब्रह्मा कुमारी आज तक कन्विंस कर पाई, न कोई एडवांस पार्टी वाले कन्विंस कर पाए। कोई निकले सन्यासी? कोई नहीं। लेकिन गंगा जब निकलेगी तो सन्यासी झुक जाएंगे। माना कि रुद्रमाला में भला गंगा का नंबर है, लेकिन कन्याओं माताओं के बीच ज्यादा ज्ञान और ज्यादा प्योरिटी किसमें? गंगा में। प्योरिटी ही झुकाती है। ज्यादा ज्ञान क्यों? झुकाने वाला ज्ञान गंगा में ही क्यों, और दूसरी एडवांस की ब्रह्मा कुमारियों में क्यों नहीं? क्योंकि
ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सन 76 में जब एडवांस ज्ञान निकला और सन 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ, तो सबसे पहले उस एडवांस ज्ञान को, सतो प्रधान ज्ञान को सबसे पहले किस कन्या ने सुना? और बहुत लंबे समय तक सुना। शुरुआत में इतना ज्ञान का पक्का फाउंडेशन और कोई कन्या ने नहीं डाला। जगदम्बा ने भी नहीं सुना, क्योंकि जगदम्बा तो उस समय 9 साल की बच्ची थी और गंगा तो समझदार थी। तो ज्यादा ज्ञान सतो प्रधान पीरियड का किसकी बुद्धि में बैठेगा? गंगा की बुद्धि में बैठता है। लेकिन संस्कार गंगा में वही सन्यासियों के हैं। सन्यासियों के साथ रहते रहते बच्चों का भी माँ के ऊपर असर पड़ता है कि नहीं? है तो गंगा प्रवृत्ति मार्ग की। किसकी धरणी है? अरे गंगा धरणी किसकी है? गंगा का पति कौन है? अरे कोई दूसरा कोई पति है? कभी सुना नहीं? गंगा को धारण करने वाला गंगाधर एक ही है। क्यों गंगाधर? बाबा, ब्रह्म बाबा की बड़ी सगी बहन छोटी माँ भी अर्थात वैष्णवी माँ, और प्रजापिता की बड़ी पत्नी माना पहली पत्नी और दूसरी छोटी पत्नी जगदम्बा हो गई। अरे जो छोटा पद पाए वो छोटी पत्नी। ज्ञान में जो ज्ञान में बड़ा तो बड़ा और ज्ञान में छोटा तो छोटा। तो दोनों माताओं में बड़ी माता कौन हुई और छोटी माता कौन हुई? हैं? बड़ी माता। छोटी मम्मी जो लक्ष्मी बनेगी वो बड़ी माँ हो गई, क्योंकि ज्ञान को सुनने के साथ साथ, सुनाने के साथ साथ धारण भी किया। तो ज्ञान को धारण करने वाला बड़ा हुआ या सिर्फ सुनने सुनाने वाला बड़ा हुआ? धारण करने वाला बड़ा हो गया। तो ज्ञान के आधार पर तो वो बड़ी माँ हो गई। लेकिन जो अज्ञानी बच्चे हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, दूसरे दूसरे धर्मों की जो पैदाइश है जगत में, वो कौन सी माता से? जगत माता से है या भारत माता से? जगत माता से है। वो संग के रंग में ला करके जगत माता की बुद्धि खराब कर देते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में 2 तरह की माताओं का गायन है। कहते हैं कंपिल में राजा उत्तानपाद का राज्य था। उनके 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। षष्ठी के आदिकाल की बात बताई। सुरुचि माने अपनी रुचि पूर्वक चलना। श्रीमत किसकी है, श्रीमत कौन देता है, इस पर ज्यादा गहराई से विचार नहीं करना। शिवो हम, जो हमारी रुचि में आता है बस वो ही श्रीमत है। तो वो हो गई सुरुचि। शास्त्रों में जो नाम है काम के आधार पर हैं, या ऐसे ही नाम दे दिए? काम के आधार पर। वो रुचि पूर्वक चलने वाली। और दूसरी माता का नाम था सुनीति। सु माने सुंदर, नीति माने नीति नियम। जो ईश्वरी है, परिवार के नीति नियम हैं, उनके अनुकूल अपने जीवन को बिताने वाली वो सुनीति थी। हाँ, जिसका बच्चा ध्रुव हुआ, ध्रुव पद पाने वाला। तो 2 माताएं शास्त्रों में भी दिखाई है, दूसरे तरीके से भी दिखाया है। कहते हैं कश्यप
ऋषि हुए, उनसे सृष्टि पैदा हुई। सृष्टि की शुरुआत किससे हुई? कश्यप, कश्यप गोत्र भी कहते हैं। तो कश्यप ऋषि की भी दो पत्नियां थीं, एक दिति बड़ी माता और एक छोटी माता आदिति। दिति बड़ी माता से दैत्य पैदा हुए पहले पहले। क्या? बड़ी माता से पहले पहले कौन पैदा हुए? दैत्य पैदा हुए। और बाद में अदिति से अद्वैत। अद्वैत कौन? देवताएं पैदा हुए। अद्वैत क्यों कहा गया देवताओं को? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उनको अद्वैत कहा गया। तो ब्रह्मा बाबा ने छोटी माता जगदम्बा को साक्षात्कार सुनाया था। वैष्णवी माता को ये बात क्लियर से समझ में नहीं आया कि कौन प्रजापिता की पहली पत्नी ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन है। क्या प्रजापिता की छोटी पत्नी जगदम्बा है क्या? अभी तक समझ में नहीं आया है? इसको कहते हैं भाषा का फेर। क्या? अगर हिंदी भाषा नहीं आती है तो कितना भी विस्तार में समझाओ, लेकिन बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी इतना लंबा लंबा समझाया, अभी पता ही नहीं चला कि प्रजापिता की भागीदार की पहली पत्नी कौन सी थी, छोटी माँ या बड़ी माँ? अरे कलकत्ते में दूसरी माँ बाद में बनाई जाती है या पहले ही बनाई जाती है? बाद में बनाई जाती है। एक को कहते हैं धर्म पत्नी, शादीशुदा को धर्म पत्नी कहते हैं, या जो दूसरी पत्नी बनाई जाती है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। शादीशुदा जो बनाई जाती है उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी बेटी कौन सी माता को दी थी पालना करने के लिए? छोटी मम्मी को दी थी, छोटी माँ को दी थी या बड़ी माँ को दी थी? हैं? कौन सी माता को पालना करने के लिए दी थी? छोटे हो गए। हाँ, छोटी माँ को दी थी। बड़े हो गए। ये तो ज्ञान में होता ही है। बाबा आता है तो बाप को बच्चा, बच्चे को बाप बना देता है, माता को पिता, पिता को माता बना देता है, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष बना देता है। ब्रह्मा बाबा पुरुष थे या स्त्री थे? पुरुष थे, फिर क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। वारी दाढ़ी मूछ वाली स्त्री। बड़ी मम्मी हो गई। अभी नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया है? ज्ञान गोल गोल है, सृष्टि गोल गोल है, शिव बाबा गोल गोल है, हैं? गोल गोल कहने वालों की बुद्धि तो नहीं गोल है। हैं? बड़ी माँ बोलती गीता माता को समझ रहे हैं? बड़ी माँ को गीता माता को समझ रहे, वो छोटी वो झूठी गीता। जो बड़ा काम करे सो ज्ञान के आधार पर बड़ी माँ, और काम छोटा कर दे तो छोटी माँ हो जाए। इसलिए जन्म में वही देगा ना।
बोलो बोलो बोलो। बाबा दुर्गा माता की अब पर्चियां लिख करके नहीं देती आजकल, हैं? दुर्गा माता कामधेनु को पंख क्यों दिखाते हैं? हैं? कामधेनु को पंख क्यों दिखाते हैं? कामधेनु को पंख क्यों दिखाते हैं? ज्ञान योग के पंख होंगे जिनसे उड़ती रहती होगी। कामधेनु सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली, वो ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहती होगी जगदम्बा कि पंख कटे हुए होंगे? हैं? पंखों से उड़ती है। इसलिए कामधेनु गैया जो देवताओं की अम्मा बताई जाती है, क्या जितने भी देवताएं हैं 33 करोड़ देवताएं किसके शरीर में दिखाते हैं? कामधेनु गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं। तो वो कामधेनु गैया कोई जानवर थी या कोई ह्यूमन मनुष्य थी? मनुष्य रूप में गैया का उसको वो शेप दे दिया है। माने गाय थी नहीं, मुखड़ा तो स्त्री का दिखाते हैं या गाय का मुखड़ा दिखाते हैं? स्त्री का मुखड़ा दिखाते हैं, बाकी शरीर गाय का जानवर का दिखा दिया। तो क्यों दिखा दिया? शरीर से जानवरों जैसे कुछ काम कर दिए होंगे। बुद्धि से देवता। जानवरों की कोई अम्मा, कोई बाप, कोई बच्चा, कोई भैया, कोई होता है? हैं? नहीं होता, तो उनको जानवर कहा जाता है। बाबा टोकरे का करके टागुर बनना अच्छा है क्या बाबा? क्या बोला? ठोकरा खा करके टागुर बनने का अच्छा है। ठोकर खा के ठाकुर बनना अच्छा, या कोई हमें बता दे सच्ची सच्ची बात, उस आधार पर चल पड़ना और ठाकुर बन जाना अच्छा? क्या दो तरह हैं ऊंच पद पाने के, सुधरने के। एक तो शिव बाबा जैसे बताते हैं वैसे हम अपने जीवन में चल पड़े, हैं? कोई ठोकर खाने की दरकार नहीं है। और एक है शिव बाबा जैसे बताते हैं उस पर विश्वास नहीं किया, और दुनिया वालों ने जैसे जैसे बताया, गुरुओं ने जैसे जैसे बताया वैसे चल पड़े, तो हो गया ठोकरें खाना दर दर की। दर कहते हैं दरवाजा। इस दरवाजे पर गए, भीख मांगी, क्या करें? उन्होंने वो रास्ता बता दिया, इधर से ऐसे चलो। दूसरे दरवाजे पर गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे चलो। तो दर दर ठोकरें खाना, और ठोकरें खा खा के जब अनुभवी बन जाएं तब बड़ा ऊंचा पद पालें, ठोकरें खा खा के। तो वो बढ़िया बात, या शिव बाबा पहले से ही मिला हुआ है उसी को पकड़ लिया जाए, और शिव बाबा जैसे चलाए वैसे ही चलता रहे। औरों के पास औरों के दर पर ठोकने की खाने की दरकार ही नहीं। औरों के दरवाजे क्यों खटखटाएं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो कौन सा बड़ा बनना अच्छा? और ठोकरें खाने वाला वास्तव में बड़ा बनेगा, या बिना ठोकरें खा के श्रीमत पे चलता रहे जिंदगी में वो बड़ा बनेगा? श्रीमत चलने वाला ठोकरें भी नहीं खाएगा और बड़ा भी बन जाएगा, और शूटिंग भी अच्छी होगी। क्या ठोकरें खाता रहेगा संगम युग में, तो वहां 63 जन्म भी क्या खानी पड़ेंगी? वहां भी ठोकरें खानी पड़ती हैं, शूटिंग हो जाती है ठोकरें खाने की। है रामायण में बताते हैं जो राम सेतु मानो वारधि बनाते समय वो पत्थर को राम ने स्वयं ही अपने हाथों से डाला पानी में, लेकिन वो डूबे। उसके ऊपर राम नाम लिख करके जो वानर है वो डाला तो वो तैरने लगी। तो रहस्य नाम जो है किस बात की निशानी है? माने कोई हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, ऐसे बंदर। क्या? कैसे बंदर? प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। उनका नाम क्या था?
कोई को पता नहीं। नल और नील, क्या? नल और नील। जैसे पानी आता है ना नल में से, तो हो गया नल, ढेर सारा पानी आता रहता है, हो गया नल। और एक है नील, नील माने नीला रंग। वो पानी विषैला होता है या साफ पानी होता है? नीला पानी कैसा कहेंगे? हैं? विषैला कहेंगे। तो दो आत्माएं हैं जो पहले अधूरे बंदर होते हैं, बाद में संपन्न स्टेज मिल जाती है उनको, राम और कृष्ण। जब संपन्न स्टेज बनती है तो उनके द्वारा जो भी पत्थर बुद्धि आत्माएं ज्ञान में तैराई जाती हैं संपन्न स्टेज पर, वो पारसनाथ का काम करते हैं। पारस पत्थर को जो कोई छुएगा तो क्या हो जाएगा? सोना बन जाता है। तो ऐसे ही रामकृष्ण भी वाली आत्माएं जब संपन्न स्टेज को धारण करती हैं तो उनका नाम पड़ गया नल और नील। उनके द्वारा जो पत्थर तैराए गए उनसे राम सेतु बन गया, ज्ञान का पूरा पुल ही बन गया, सब पार हो गए। बाकी उन्होंने स्थूल राम सेतु बना दिया पत्थरों का, और पत्थरों की तो बात ही नहीं। ज्ञान जल में स्थूल पत्थर तैरेंगे या ज्ञानी तो आत्मा रूपी जो पहले पत्थर बुद्धि थे वो तैरेंगे? जो पहले पत्थर बुद्धि थे वो तैरेंगे। पत्थरों में भी किस्म होती है, किस्म किस्म के पत्थर होते हैं। कोई तो पत्थर ऐसे होते हैं पानी में डालो और फट डूब जाए। कोई पत्थर ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं डूबते, ऊपर ऊपर धीरे 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 हल्के होते हैं। पुराना पत्थर हल्का होगा, छेदों वाला होगा, या एकदम नया पहाड़ का पत्थर हल्का होगा? हैं? अरे पत्थरों में जो किस्म होती है, एक तो होते हैं छेद 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 छेद, वो पत्थर पुराने होते हैं कि नए होते हैं? हाँ, वो पत्थर पुराने होते हैं। तो रामकृष्ण वाली आत्माएं पुरानी है नहीं है? तो पुराने पत्थर हैं। विषय सागर में जल्दी डूबते नहीं हैं। और माद्री का पाठ किसका है? माद्री का पाठ एक का नाम था, बड़ी का नाम क्या था? कुंती है? कुंती कुंती। और छोटी का नाम क्या था? माद्री। बड़ी से कौन से पांडव की पैदाइश हुई है? धर्मराज युधिष्ठिर है। कौन सी आत्मा है धर्मराज युधिष्ठिर? है? मर जाए मगर बोलता रहे। क्या? देहम वा पातयामे कार्यम वा साधयामे। देह भले खत्म हो जाए तो भी काम पूरा करके छोड़ेगी, ब्रह्म राक्षस बन के। कौन है? ब्रह्मा बाबा। किसका पुत्र है? अरे बड़ी रानी का पुत्र है या छोटी रानी का? कौन है बड़ी रानी? ले, अभी भी जगदम्बा बड़ी रानी। अरे ज्ञानियों की भाषा में बोल रही हो कि अज्ञानियों की भाषा में बोल रही हो? हैं? ज्ञान की दृष्टि से कौन सी बड़ी माँ है? वैष्णो देवी। वो वही कुंती। उसका पहला पुत्र हुआ धर्मराज युधिष्ठिर, और दूसरा पुत्र भीम। भयंकर, बहुत खाता था। क्या स्थूल भोजन की बात है या बेहद के भोजन की बात है? पेट बहुत बड़ा था। उसका नाम क्या दिया है बड़े पेट वाले का?
ब्रकोदर है। ब्रक माने भेड़िया। जैसे जंगल में भेड़िया होते हैं ना, शेर तो थोड़ा मांस खाता है, ताजा ताजा, और भेड़िए जानवर जो मर जाते हैं ना, इधर मरे उधर मरे उधर मरे, चारों तरफ जाकर के मरा हुआ मांस 2-4 दिन का पुराना सड़ा सड़ाया मांस वो भी सारा खा जाएगा। क्या ऐसा कोई देवता है जो सब तरह के फूल खा जाता है? हैं? सब चुप। अरे कोई तो बता दो। हैं? पता ही नहीं। ऐसे देवता का नाम ही पता नहीं है जो सब तरह के फूल खा जाता है। हैं? शंकर जी। श्रावण के महीने में गुलाब के फूलों की भी ढेर की ढेर प्रदर्शनी सजाई जाती है, और वैसे लंबे छेद वाले जो धतूरे के फूल हैं वो भी चढ़ाए दिए जाते हैं। बदबू वाले होते हैं या खुशबू वाले होते हैं? बदबू वाले। ऐसे फूलों को भी खा जाता है। तो वो ब्रकोदर कौन हुआ? भीम कौन हुआ? कौन सी आत्मा हुई? राम बाप। राम बाप वही प्रजापिता का पाठ बजाता है। तो 3 बच्चे पैदा हुए कुंती से। एक रथ वाला, क्या यज्ञ के आदि में रथ होता है, भागीदार था तब रथ था, यह दूसरे जन्म में रथवान बनता है। शिव बाप बाप के रूप में कौन सा रथ लेता है और प्रत्यक्ष होता है पाप के रूप में? दूसरे जन्म में। तो अर्जुन हो गया पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, जिसका धनुष पुरुषार्थ रूपी धनुष बहुत प्रसिद्ध है, गांडीव। तो 3 पुत्र हुए कुंती को। कुंती समझ में आई कौन है? तो माद्री समझ में आई गई होगी। हैं? माद्री का मतलब ही है मंद रही बुद्धि जिसकी, बुद्धि इतनी चलाई नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, थोड़ा मंद बुद्धि रही तो नाम क्या पड़ गया? माद्री। उससे कौन से पुत्र पैदा हुए हैं? नकुल। न इस कुल के न उस कुल के। वो कौन है? देवताएं। तो देवता कुल के होते हैं। और जो विदेशी हैं, इस्लामी क्रिश्चियन आदि, वो देवता बनते हैं क्या? नहीं। तो वो ऐसे हैं जो न इस कुल के पक्के न उस कुल के पक्के, विदेशी भी पक्के नहीं और स्वदेशी भी पक्के नहीं। वो सन्यासी शुरुआत में पक्के भारतवासी बन के दिखाते हैं, और कलयुग के अंत में हवाई जहाजों पर सैर करते रहते हैं, बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनाते हैं। जितने बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां गृहस्थियों को भी नहीं होते। बड़ी लंबी चौड़ी गृहस्थी दिखा देते हैं अपनी सन्यासियों की। ये हमारे फॉलोअर बच्चे हैं। लेकिन पक्के विदेशी बन जाते हैं कि स्वदेशी? पक्के विदेशी बन जाते हैं। तो न स्कूल के पक्के न स्कूल के पक्के, उनका नाम पड़ गया नकुल। बड़ा बच्चा माद्री का नकुल और छोटा बच्चा सहदेव। किसका सहयोग करते हैं? अरे इस्लामी और क्रिश्चियंस का सहयोग नहीं करते। कृष्ण का सम्मान बताते नहीं, जो सिख धर्म के होते हैं वो किसका सहयोग करते हैं? देवताओं का सहयोग करते हैं। हिंदू धर्म वालों का सहयोग करते हैं, कभी भी क्रिश्चियन और मुसलमानों का सहयोग नहीं करते हैं। उनसे तो हमेशा वो बैर रहता है जैसे, और घबराते हैं इस्लामी और क्रिश्चियंस उनसे।
वो हो गया सहदेव। ये कैटेगरी है पांचों पांडवों की। ये राइटियस हैं या लेफ्टिस्ट डालियों वाले हैं? राइटियस हैं पांचों के पांचों। किसने पूछा था? माद्री। माद्री कौन है? अरे हाथ तो उठा दो। हाँ चलो, बुद्धि तो चलती है माद्री की तरफ। बाबा कहीं कहीं पानी में थोड़ा विष पड़ते ना, है? वो अर्थ क्या बाबा? क्या? कहीं कहीं पानी में विष पड़ते ना, वो अर्थ क्या है? पानी विषैला हो जाता है। कहीं कहीं पानी विषैला निकल रहा है। पहले नहीं था ऐसा, और अभी विषैला पानी निकलता है। जमीन के अंदर से भी कैसा निकलता है? विषैला पानी निकलता है। तो ये तो मालूम है, पहले नदियां स्वच्छ होती थी या उनमें गंदे नाले पड़ते थे? स्वच्छ नदियां थी। पृथ्वी पर जो भी नदियां बहती थी, स्वच्छ जल की नदियां बहती थी, उनमें गंदे नाले नहीं गिरते थे। तो नदियों का पानी जो जमीन में सूख करके जाता था, वो पानी शुद्ध रहता था या अशुद्ध होता था? कुएं का पानी भी कैसा निकलता था? शुद्ध पानी निकलता था। और अभी बाद में क्या होता है? बाद में बड़े बड़े कल कारखाने बनते हैं। उन कारखानों का और जो पूरे बड़े बड़े शहर महानगर बनते हैं, उन शहरों का गंदा कचरा, लैट्रिन वगैरह, बड़े बड़े क्या बनाते हैं? होल, मैन होल बनाते हैं ना। उन मैन होलों के जरिए सारा का सारा वो पानी कहाँ जाता है? बड़े बड़े नालों के जरिए नदी में ही गिरता है जाके। तो नदियों का सारा पानी कहाँ जाता है? सूख करके जमीन के अंदर जाता है। तो आज पानी कैसा होता जा रहा है? विषैला होता जा रहा है। सभी शहरों में ये मुसीबत है। ये तो हद की बात हुई है। ऐसे ही बेहद की बात समझ लो। बेहद में ज्ञान नदियां हैं या नहीं है? हैं। फिर पहले तो शुद्ध होती है, जब सागर से निकलती हैं, सागर से कनेक्शन होता है। बाद में सागर से टूट जाती है, दुनियादारी वालों के चक्कर में आ जाती है, सागर से दूर हो गई तो दुनिया वाले उनमें विष डालेंगे या अमोघवीरी का संबंध रहता है। विषय विकार उनके पेट के अंदर पहुंच जाता है तो बुद्धि कैसी बन जाती है? सारी बुद्धि विषैली बन जाती है। विषैला ज्ञान जल निकलता है। धरणी में से क्या निकलता है? विषैला ज्ञान जल निकलता है। फरुखाबाद का भी पानी कैसा हो गया है? अरे गंगा नदी बड़ी पवित्र मानी जाती है, लेकिन सबसे पहले से पहले पहला नाला कौन सा गिरता है गंगा नदी में हिस्ट्री में? है फरुखाबाद में पहला गंदा नाला निकलता गिरता है। गंगा नदी बह रही है पुराने समय से। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में गंगा यमुना होती नहीं है। होती है कि नहीं? होती तो है, लेकिन उनका ज्ञान जल शुद्ध होता है? लेकिन फिर क्या होता है बाद में? कलयुग अंत में बड़े बड़े शहरों का कचरा गिरता है। वो फरुखाबाद बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन पुराना है कि नहीं? पुराना शहर है। तो जब से वो मुसलमान बादशाह ने स्थापन किया, क्या नाम क्या पड़ गया उसका? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने जो फरुखाबाद बसाया, तभी से वो मुसलमानों की नगरी, उसमें आधे मुसलमान अभी भी रहते हैं। वो कचरा पड़ा और गंगा राम तेरी गंगा मैली हो गई। और जमीन में जो पानी निकल रहा है बहुत विषैला पानी है।
बाबा कंपिल में बहुत मीठा रहता है ना पानी। अरे कंपिल की तो बात राजा उत्तानपाद की नगरी है, कपिल मुनि की नगरी है। और दिल्ली में ब्लीचिंग पानी है, ब्लीचिंग पानी रहता है। दिल्ली में 7 नाले गिर रहे हैं, बड़े बड़े 7 नाले जमुना में जाके गिरते हैं। इतने नाले और किसी शहर में नहीं गिरते। तो जमुना का पानी गंदला होगा या स्वच्छ होगा? गंदला हो गया। टाइम हो गया।